सिर्फ 500 रुपये, एक गैरेज और एक सपना। जिस इंसान को कभी लोग धीरू भाई का बेटा कहकर पहचानते थे, आज वो पूरी दुनिया में इंडिया की पहचान बन चुका है। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, ये है एक मिशन, एक जुनून और एक इतिहास। ये कहानी है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में यमन के एडन शहर में हुआ था। उनके पिता धीरू भाई अंबानी वहां पेट्रोल पंप पर काम करते थे और मां कोकिलाबेन एक साधारण गृहिणी थी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जिंदगी में पैसा नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली चौल में रहकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। एक छोटे से कमरे में मां, पिता, भाई, बहन और मुकेश सब साथ रहते थे। मुकेश ने बहुत जल्दी देख लिया था कि संघर्ष क्या होता है। मुंबई के पेडर रोड पर स्थित हिल ग्रेन्स हाई स्कूल से मुकेश ने स्कूलिंग की। उनके साथ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी पढ़ते थे। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन कभी शो ऑफ नहीं करते थे। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में MBA करने का मौका मिला, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने उन्हें बुलाया। मुकेश, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे बिजनेस में तेरा साथ चाहिए। और बस मुकेश ने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। बिना डिग्री के वापस भारत लौट आए, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से ज्यादा अपने पिता का सपना पूरा करना था। मुकेश का मानना था, नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, असली पढ़ाई तो जिंदगी में होती है, बुक से नहीं। उन्होंने सीखा कैसे बिजनेस खड़ा किया जाता है, कैसे रिस्क लिया जाता है और कैसे लोगों को भरोसा दिलाया जाता है। स्टैनफोर्ड से लौटने के बाद मुकेश सीधे अपने पिता के साथ रिलायंस में शामिल हो गए। उस वक्त रिलायंस एक टेक्सटाइल कंपनी थी जिसका नाम था विमल। लोगों के बीच नारा चलता था, ओनली विमल। धीरू भाई ने मुकेश को शुरू से ही जमीन पर काम सिखाया। मुकेश को फैक्ट्री में मजदूरों के साथ बैठना पड़ता था, मशीनों को समझना पड़ता था और बिजनेस का हर छोटा बड़ा फैसला खुद देखना होता था। वो सिर्फ एक मालिक नहीं बनना चाहते थे, वो लीडर बनना चाहते थे। धीरू भाई का सपना था भारत में एक ऐसी कंपनी बनाना जो पूरी दुनिया में नाम करे, और मुकेश का माइंडसेट था, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। इसी सोच के साथ रिलायंस ने कदम बढ़ाया। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल से एनर्जी से टेलीकॉम, हर कदम पर रिस्क था। लेकिन मुकेश ने कभी डर को अपने फैसलों के बीच नहीं आने दिया। 1992 में धीरू भाई को ब्रेन स्ट्रोक आया और रिलायंस का पूरा बोझ मुकेश और अनिल के कंधों पर आ गया। दोनों भाइयों ने मिलकर कंपनी को संभाला, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान शुरू हो गई थी। कुछ साल बाद कंपनी दो हिस्सों में बंट गई। मुकेश को मिला पेट्रोकेमिकल, एनर्जी और टेलीकॉम। अनिल को मिला फाइनेंस और कम्युनिकेशन सेक्टर। यहीं से मुकेश ने रिलायंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की ठानी। दुनिया 2G और 3G में फंसी थी और मुकेश ने प्लान बनाया 4G फ्री इंटरनेट का। वो जानते थे इंटरनेट अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुकी है। साल 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ और पूरे भारत में हलचल मच गई। फ्री सिम, फ्री डाटा, फ्री कॉलिंग, वो भी कई महीनों तक। लाखों लोगों ने पहली बार इंटरनेट चलाया। छोटे गांवों और कस्बों में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप की दुनिया शुरू हो गई। जियो ने पहले 3 महीनों में ही 70 लाख से ज्यादा यूजर्स जोड़ लिए। साल 2018 तक जियो बन चुका था भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क। और यहीं से मुकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट बन गए। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं, ये एक शहर जैसा है। 27 मंजिल, 6 फ्लोर, सिर्फ पार्किंग के लिए 3 हेलीपैड, एक आइस रूम जहां असली बर्फ गिरती है, और 600 से ज्यादा स्टाफ 24 घंटे इस घर को संभालते हैं। इसकी कीमत है लगभग 15,000 करोड़ रुपए। पूरी दुनिया के टॉप 3 सबसे महंगे घरों में इसका नाम आता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है संस्कार और सादगी, जो मुकेश अंबानी
आज भी अपने परिवार में बनाए रखते हैं। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी खुद एक समाज सेवी, आर्ट प्रमोटर और बिजनेस वीमेन है। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। आकाश अब जियो के चेयरमैन बन चुके हैं। ईशा संभाल रही हैं रिलायंस रिटेल और अनंत को तैयार किया जा रहा है एनर्जी सेक्टर के लिए। मुकेश अंबानी का मानना है अगली पीढ़ी सिर्फ बिजनेस नहीं संभाले, वो देश की जिम्मेदारी भी समझे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू अब 18 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जियो ने 5G के साथ भारत को दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी देशों में शामिल कर दिया है। और अब मुकेश अंबानी का अगला फोकस है ग्रीन एनर्जी, ग्लोबल एक्सपेंशन और डिजिटल इंडिया का नया चेहरा बनाना। बड़ा सोचो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो। पैसा हमेशा लक्ष्य नहीं, माध्यम होना चाहिए। अपने पिता के सपनों को आगे ले जाना भी एक महानता है। और सबसे जरूरी, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देने वाली लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आप मुकेश अंबानी की किस क्वालिटी को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। ऐसे ही इतिहास और प्रेरणा से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जुनून, एक नए विजन के साथ।